जी हां दोस्तों, शाह के दुलारे अनुराग ठाकुर ने मोदी और ज्ञानेश को फंसा दिया। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नई मुसीबत में फंस गई। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 18 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले भारतीय जनता पार्टी को मोदी और ज्ञानेश कुमार को खुद शाह के दुलारे ने फंसा दिया। आखिर ऐसा क्या कर दिया शाह के दुलारे अनुराग ठाकुर ने जिसके बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी अपने जाल में फंसती नजर आ रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी अब यहां से किस तौर पर नए सिलसिले से हल्ला बोल का सिलसिला शुरू करेगी, विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में उछल कूद करते हुए ये हैं शाह के दुलारे अनुराग ठाकुर। जैसे इस वीडियो में उछल कूद कर रहे हैं, वैसे ही राहुल के वोट चोरी के खुलासे के बाद पूरा बीजेपी एनडीए कुनबा उछल कूद करने में लगा। मगर इस उछल कूद में मोदी शाह के दुलारे अनुराग ठाकुर, याद है ना, वही जिन्होंने मन से ही कहा था गोली मारो फलानों को, वही अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के खुलासे से तमतमाए, फड़फड़ाए, घबराए, कुछ डरे सहमे और फिर सामने गजब कॉन्फिडेंस लाकर चुनाव आयोग और अपनी सरकार से वोट चोरी के आरोपों के जवाब में नई थ्योरी तुले आए। मगर शायद न जाने कौन सा पेय पदार्थ ये ग्रहण कर रखे थे कि भूल ही गए कि वो जो कुछ कहने जा रहे हैं वो तो मोदी, शाह और चुनाव आयोग को ही फंसाने वाला है। दोस्तों, मोदी शाह के दुलारे अनुराग ठाकुर ने इसी उछल कूद में वो कर दिया जिसे साहब और शाह की किरकिरी और जब तक होश आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप देखिए कैसे उत्साहित होकर के ठाकुर साहब ने आंकड़ों की बाजीगरी, जादूगरी दिखाने की कोशिश कर डाली। बताने का प्रयास किया कि प्रियंका गांधी के लोकसभा क्षेत्र में 93,000 संदिग्ध वोटर थे। अखिलेश यादव के कन्नौज में बेशुमार संदिग्ध वोटर थे। राहुल के लोकसभा क्षेत्र में बेशुमार संदिग्ध वोटर थे। इसके साथ चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश में साबित कर दिया कि साहब वोटर लिस्ट में धांधली तो है। दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने जैसे ही अपने कुछ आंकड़े रख करके विपक्षी नेताओं की जीत पर सवाल उठाया, वैसे ही उनको ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिला जिससे पूरी बीजेपी, यहां तक कि साहब और ज्ञानेश को तो छोड़िए, पूरा आयोग हिलता हुआ नजर आया। कांग्रेस ने कहा कि हमारी ही बात को अनुराग ठाकुर सही साबित कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर और बीजेपी अब वही सवाल पूछ रहे हैं जो हम महीनों से उठा रहे थे, यानी हमारी बात उन्होंने खुद सच साबित कर दिया। हमने 4 से 6 महीने में एक विधानसभा का डेटा जुटाया, इनके पास 2 लोकसभा क्षेत्रों का डेटा है। ये मिला कैसे? साफ है, चुनाव आयोग से मिली भगत है। जब इनके पास डिजिटल लिस्ट है तो वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जाए ना, सच सामने आ जाएगा। मुद्दा क्यों भटका रहे हैं वो? आज उन्होंने कुछ आंकड़े रखे अनुराग ठाकुर ने। वो आंकड़े थे वायनाड के और कन्नौज सीट के। बोलते हैं साहब यहां भी फर्जी वोट है। तो हमारी ही बात साबित कर दी उन्होंने कि चुनाव आयोग पर जो सवाल हमने उठाए, आज वही सवाल अनुराग ठाकुर बीजेपी उठा रही है। तो हमारी बात तो साबित कर ही दी। नंबर 2, हमें इन आंकड़ों को, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट को लाने में 6 महीने लग गए, 4 से 6 महीने लग गए एक विधानसभा। ये 2 लोकसभा के सारे इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट ले आए। कैसे मिली इनको? तो ये गठजोड़ है ना इनका और इलेक्शन कमीशन का, ये भी साबित हो गया। हमारी दूसरी बात ये सिद्ध कर दी। नंबर 3, जब इनके पास ये है अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट, तो हम इनसे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक करें, हमें दें, पब्लिक को दें। दूध का दूध, पानी का पानी हम करके दिखाएंगे। नंबर 4, जब आप भी कहते हैं, आप सत्तारूढ़ दल हैं, आप भी कहते हैं कि ये फर्जी वोटर लिस्ट है, हम भी वही कह रहे हैं, फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, तो लोकसभा चुनाव 2024 का फर्जी माना जाए, रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से सब राजनीतिक पार्टियां मिलकर इस पर चर्चा करें कि कैसे दुरुस्त किया जाए वोटर लिस्ट को।
दोस्तों, जब से अनुराग ठाकुर अपने नए आंकड़ों को पेश करके कांग्रेस को फंसाने की कोशिश की, तब से बीजेपी, एनडीए, चुनाव आयोग, मोदी शाह पर तो और गंभीर सवाल उठने लगे। नंबर 2, अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए, उछलते हुए बोलते हैं, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया, 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन, आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे। गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई। ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब तक तो हम पर सवाल उठाए जाते थे, अरे साहब आपको तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी तो संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते। तो अनुराग ठाकुर क्या संस्थाओं पर भरोसा कर रहे थे कल? बीजेपी बोले तो बोले देखो साहब कितना अच्छा खुलासा कर दिया, वायनाड का खुलासा हो गया, रायबरेली का खुलासा हो गया, कन्नौज का खुलासा हो गया, डायमंड हार्बर का खुलासा हो गया। ये संस्थाओं पर सवाल नहीं। यानी कि दोस्तों, अनुराग ठाकुर और बीजेपी के साथ तो वही हो गया कि चौबे गए थे छब्बे बनने और दुबे बनकर के लौटे। मगर यहां आपको यह भी बताएं कि आखिर उछल कूद करने वाले महाशय, गोली मारे फलानों वाले नारा देने वाले महाशय, शाह के दुलारे ठाकुर साहब ने चुनाव आयोग और अपने आलाकमान को बचाने की कोशिश में किस प्रकार का ब्लंडर कर बैठे थे, वो भी तो सुन लीजिए। उसका कुछ हिस्सा आपको सुनवाते हैं। 2019 और 24 की बात आई तो 1.3% और 4.4% और 2014 में मात्र 3.4%। ये कम है 2004 और 2009 से। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था, चुनाव आपने वैसे जीता था? आप देश के मतदाता को नीचा दिखाने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अपमान कर रहे हो आप देश के मतदाताओं का। और अगर आपको इस स्लाइड से अगला देखिए, उन्होंने दूसरा आरोप लगाया था कि 5 बजे के बाद कहते बहुत वोट बढ़ गए, जो 5 बजे से पहले कम पड़े थे। यह स्लाइड आपके सामने है। 5 बजे से पहले 58 लाख वोट 1 घंटे में पड़े, प्रति घंटा 58 लाख वोट पड़े, और 5 बजे के बाद 32.5 लाख वोट प्रति घंटा पड़े। तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के आंकड़े भी झूठे हैं और वो भी झूठे हैं। झूठ बोलो और भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, सबूत मत दो, केवल आरोप लगाओ, भ्रम फैलाओ। और कांग्रेस पार्टी ने जो फॉर्म 17C है, उनके सभी एजेंट ने साइन किया, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। अगर उनके पोलिंग एजेंट कोई आरोप नहीं लगाते तो आप क्यों कैसे कह सकते हो?
कोई इलेक्शन पिटीशन आज तक फाइल नहीं की कांग्रेस के किसी नेता ने। तो आज इस तरह के झूठे आरोप क्यों लगते हैं? और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। के.एन. राजन्ना ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जब अपनी पार्टी पर सवाल खड़ा किया कि भाई हमारी सरकार थी 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस की, जब ये वोटर लिस्ट बनी तब आप आंखें मूंद करके बैठे थे, हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, तब क्यों नहीं बोले? तब तो मुंह में दही जम गया था, होंठ सिल गए थे। जब उन्होंने बात कही तो उनको नोटिस नहीं दिया। फिर एक बार दलित नेता के ऊपर गाज गिरी। कांग्रेस ने उनको नोटिस तो छोड़िए, उनको बर्खास्त करने का सीधा आदेश राहुल गांधी जी ने दिया। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपने इतने सारे बयान ठाकुर साहब के, कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं के देखे और सुने, मगर इस बीच में हुआ तो वही जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी, जो खुलासा राहुल गांधी कर रहे थे, अनुराग ठाकुर ने भी जाने अनजाने में वही तो कर दिया। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीजों को लेकर? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।